हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 NEP 2020 जो था उसके बारे में हम जानेंगे। ये प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शैक्षिक नवाचार की शुरुआत की गई। इसके बारे में आपको आंसर लिखना है, तो इसका हम पूरे विस्तार से आंसर लिखेंगे। अगर आप रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट इसके अंतर्गत लिखना चाहते हैं तो इसमें भी ये आंसर लिखा गया है इसी में। अब इसके आंसर हम लिखना जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में हमको क्या लिखना है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 1968 तथा NEP 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति मानी जाती है। इसको भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किया गया। यह नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। किसी भी देश के विकास का आधार शिक्षा होती है एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी शिक्षा द्वारा होती है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे राष्ट्र का विकास हो सके। समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसी कारण देश काल परिस्थिति के अनुसार शिक्षा में परिवर्तन आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में शासन एवं प्रशासन एवं सरकार द्वारा NEP 2020 लागू की जाती है। NEP लागू की जाती है। किसी भी राष्ट्र की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली से संबंधित नीति राष्ट्रीय नीति कहलाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहलाती है। ये सरकार द्वारा शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में चलाई गई वे नीतियां हैं जिसके द्वारा संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाता है। NEP संपूर्ण राष्ट्र में एक ही शिक्षा प्रणाली को लागू करता है। भारत में स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत वृद्धि हुई है, जिसमें NEP का विशेष योगदान है। NEP 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति द्वारा तैयार NEP के प्रारूप के आधार पर लागू किया गया, जिसे सभी के परामर्श पर तैयार किया गया। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य है मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। इसी का प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के संदर्भ में हम देखते हैं कि NEP 1986 के शिक्षा नीति में कमियां रह गई थी, जिसे दूर करने के लिए NEP 2020 की घोषणा की गई। NEP 2020 से संबंधित जानकारी। अध्यक्ष इनके पद्म विभूषण डॉक्टर कस्तूरी रंगन समिति जो थी वो कस्तूरी रंगन समिति का गठन जून 2017 में समिति का गठन किया गया, जिसने मई 2019 में NEP 2020 का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया। मंजूरी जो थी वो 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिली। नोट में लिखेंगे, इसके अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। फिर इस तरह से NEP 2020 का कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहाँ पेस्ट करना होगा। फिर लिखेंगे,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहला है 2020 का उद्देश्य शिक्षा की समान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। दूसरा, विद्यार्थियों को आवश्यक कौशलों एवं ज्ञान से पूर्ण करना और विज्ञान, तकनीकी, शैक्षिक क्षेत्र और औद्योगिकी में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पावर के रूप में स्थापित करना। तीसरा, विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना। चौथा है भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना। पांचवा है एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात जीईआर को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। छठा, शिक्षा के क्षेत्र पर देश के जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। सातवां है भारत सरकार द्वारा नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जिसमें बाल्यावस्था पूर्व देखभाल और शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, शिक्षक और प्रौढ़ शिक्षा को जोड़ा जाएगा। आठवां, उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर होगा। नौवां है ई लर्निंग पर जोर देकर पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। फिर लिखेंगे हेडिंग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं। अब इसकी जो विशेषताएं हैं वो लिखेंगे। पहला है यह नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। दूसरा, इस नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा जाएगा, जिसमें स्कूलों को डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे। तीसरा, सभी प्रकार की शैक्षिक विषय वस्तु को क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। चौथा, 6वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप प्रारंभ की जाएगी। फिर है पांचवा, वर्तमान शिक्षा नीति में एनईपी 1986 के 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया। छठा, समान व समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में जेंडर एजुकेशन को नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया। सातवां, बच्चों में पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के अन्य विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें छात्र कोई स्ट्रीम ना चुनकर अपनी इच्छा अनुसार विषयों को चुन सकेंगे। आठवां, विद्यालयों में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए दूरस्थ व मुक्त शिक्षा का विस्तार किया गया। नौवां है मूल्यांकन मानदंड को योगात्मक मूल्यांकन में बदलकर औपचारिक व नियमित मूल्यांकन में बदला जाएगा तथा नया मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा। 10वां है उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट की व्यवस्था की जाएगी। फिर हम हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत। अब इसमें लिखेंगे पहला, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। दूसरा है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना। तीसरा, लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। चौथा, सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के बाद एक बहुविषयक दुनिया के लिए। पांचवा, अवधारणात्मक समझ पर जोर। छठा, रचनात्मकता और तार्किक सोच को प्रोत्साहित करना। सातवां है बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन देना। आठवां है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर बल देना या जोर देना। नौवां है नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों के विकास को बढ़ावा देना। 10वां, तकनीकी के यथासंभव उपयोग पर जोर। फिर हेडिंग लिखेंगे हम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय। इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषयों को 4 भागों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषयों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है स्कूली शिक्षा। इसमें लिखेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। तीसरा, ड्राफ्ट आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। चौथा, विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र। पांचवा, शिक्षक। छठा है समतामूलक और समावेशी शिक्षा। फिर लिखेंगे सातवां, विद्यालय कॉम्प्लेक्स या क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। विद्यालय शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यायन। फिर दूसरा भाग लिखेंगे उच्च शिक्षा। इसमें पहला है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय। दूसरा, संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। तीसरा है समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर। चौथा है सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण एवं छात्रों का सहयोग। पांचवा, प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय। उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। सातवां है शिक्षक शिक्षा। आठवां, व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकलन। नौवां है नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। 10वां है उच्चतर शिक्षा को नियामक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन। 11वां है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। तृतीय भाग में लिखेंगे केंद्रीय विचारणीय मुद्दा। इसमें लिखेंगे पहला, व्यावसायिक शिक्षा। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना। तीसरा है भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन। चौथा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। पांचवा, प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण। चौथे भाग में लिखेंगे क्रियान्वयन की रणनीति। पहला, इसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण। दूसरा, वित्त पोषण। तीसरा, कार्यान्वयन। फिर आपको इस तरह से एक फिगर बना देना है जिसमें आप स्कूली शिक्षा जो पहला भाग है उसको दिखाएंगे, फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडल स्टेज और सेकेंडरी स्टेज। आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ये फिगर किस तरह से बना हुआ है, इस टाइप से ये दिखेगा, जिसमें 3 साल तक आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल लिखेंगे, 2 साल कक्षा 1-2, 3 साल का जब बच्चा होगा तो 3 से 5 क्लास में रहेगा, 3 वर्ष का बच्चा 6 से 8 तक रहेगा और 4 वर्ष तक 9 से 12 तक। जैसे कि जब तक बच्चा 2 साल का होगा तब वो क्लास फर्स्ट और सेकंड, फिर 3 साल तक बच्चा जो है वो 3 से 5 तक, इस टाइप से रहेगा। एनईपी 2020 को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पुरानी एनईपी 1986 10+2 की विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करके नई एनईपी 2020 को 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। यह व्यवस्था सरकारी तथा गैर सरकारी यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए है। पहला स्टेज जो फाउंडेशन स्टेज होता है उसमें लिखेंगे यह 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है, तैयार किया गया, जिसमें 3 साल की प्री विद्यालयी शिक्षा और 2 साल की विद्यालयी शिक्षा 1 और 2 शामिल है। इसके अंतर्गत बच्चों को भाषा कौशल शिक्षण के विकास पर ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि बच्चा जो है इसमें पहला जो 5 साल होगा, इसमें 3 साल तक बच्चा जो है वो अभी प्री विद्यालय शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर 2 साल तक क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड में वो रहेगा।
फिर सेकंड आता है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा तथा बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। तीसरा मिडिल स्टेज है। इसमें हम लिखेंगे मिडिल स्टेज में, इसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चौथा है सेकेंडरी स्टेज। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को शामिल किया गया। इस स्टेज पर बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। फिर हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। इसे आप लोग वीडियो को स्टॉप करके ये लिख सकते हैं। फिर हेडिंग है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। इसे भी वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और लिख लीजिएगा। फिर ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना, इसके बारे में आप लिखेंगे इस तरह से पूरा। उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग पड़ेगा विद्यालयों में पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र। फिर शिक्षकों के बारे में बताना है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति में पारदर्शित व कार्य प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति होगी। इनका स्थानांतरण एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित व्यवस्था की जाएगी। जिन विद्यार्थियों ने पहले अन्य विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त कर ली है, उनके लिए बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी प्रदान किए जाएंगे। फिर समतामूलक और समावेशी शिक्षा के बारे में लिखना है। फिर भाग 2 आएगा उच्चतर शिक्षा के बारे में लिखना है। इस तरीके से आप वीडियो को स्टॉप करके लिख लीजिएगा पूरा। फिर उसके नीचे है ये लाइन वाइज ऐसे लिखना है। हेडिंग डालेंगे संस्थागत पुनर्गठन और समेकन। फिर उसके बाद समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, यहाँ से आप इसको भी लिख लेंगे। फिर लिखेंगे उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश। फिर यहाँ से लिखेंगे। फिर अध्यापक शिक्षा के बारे में लिखेंगे। फिर व्यावसायिक शिक्षा लिखेंगे। इस तरीके से आप वीडियो को स्टॉप करके अपना आराम से लिख सकते हैं। फिर नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। ये सब लिखेंगे। फिर भाग 3 आएगा केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। फिर इनके बारे में पहला व्यावसायिक शिक्षा लिखेंगे। व्यावसायिक के बाद प्रौढ़ शिक्षा और जीवन पर्यंत सीखना, इसको लिखेंगे और उसी के अंतर्गत जो भी आपको नंबर वाइज लिखना है लिख देंगे। फिर हेडिंग डालेंगे प्रौद्योगिकी का उपयोग और एकीकरण, इसके बारे में आपको लिखना होगा। फिर ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को लिखेंगे। उसके बाद से भाग 4 आ जाएगा क्रियान्वयन की रणनीति, इसके बारे में आप लिखेंगे। हेडिंग वाइज केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सशक्तिकरण के बारे में लिखेंगे, वित्त पोषण के बारे में, फिर उसका क्रियान्वयन कैसे होता है उसके बारे में लिखेंगे। आप वीडियो को स्टॉप कर करके ये सारा कुछ लिख सकते हैं। अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है उपर्युक्त बिंदुओं से स्पष्टतः पता चलता है कि एनईपी 2020 के लागू होने के बाद भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है, जिससे पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित वैश्विक महाशक्ति में बदलना था, जिसके लिए भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए एसडीजी के लक्ष्य 4 को आधार बनाया गया। यह एनईपी सबके लिए समान पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीयता, जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित है। इसमें
5+3+3+4 की शैक्षिक स्कूली संरचना, जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर शिक्षा में निवेश, 2030 तक जीईआर को 100% लाना, तकनीकी में व्यावसायिक शिक्षा, जेंडर शिक्षा, ई लर्निंग, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम व पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एग्जिट की व्यवस्था, समावेशी विकास, बहुभाषिकता आदि को शामिल किया गया। इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है एवं रचनात्मकता, तार्किक सोच व करके सीखने पर बल दिया गया है। तो ये सब आप NEP 2020 में लिख सकते हैं, बिल्कुल विस्तार से आप लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल बनाना है तो उसमें आप लिख सकते हैं। इस तरीके से वीडियो को आप स्टॉप कीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा। थैंक यू।